तुभ्यं नमः सकलमङ्गलकारिकाय। तुभ्यं नमः सकलनिवृत्तिदायकाय। तुभ्यं नमः सकलकर्म विनाशकाय। तुभ्यं नमः सकलतत्त्व निरूपकाय। तुभ्यं नमः सकलतत्त्व निरूपकाय। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, महाकवि जयशंकर प्रसाद की वो पंक्तियां आपने कभी सुनी होगी। बड़ी प्यारी बात कही थी महाकवि जयशंकर प्रसाद जी ने। उन्होंने कहा था कि इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिके रहना, कि इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिके रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा पर जिसके आगे राह नहीं। किंतु पहुंचना उस सीमा पर जिसके आगे राह नहीं। व्यक्ति का लक्ष्य अगर तय हो जाए, हर कोई इंसान अपने गोल को तय कर ले, सेट कर ले, तो फिर वह बीच रास्ते में रुक नहीं सकता। और यहाँ अध्यात्म की चर्चा चल रही है, और अध्यात्म में हर एक इंसान का गोल होता है बंधनों से मुक्त हो जाने का, मुक्ति को पाने का। यही इंसान का लक्ष्य होना चाहिए, यही उसके जीवन का गोल होना चाहिए। और इस गोल तक पहुंचने का साधन, उपाय समता षोडशी के माध्यम से आप श्रवण कर रहे हैं। समता षोडशी की चौथी गाथा चल रही है, जिसमें कहा गया है, इष्ट अनिष्ट ना कोई जग में, मात्र ज्ञान के ज्ञेय अहो। हो निरपेक्ष करो निज अनुभव, बाधक तुमको कोई न हो। समता रस का पान करो, अनुभव रस का पान करो। शांत रहो, शांत रहो, सहज सदा ही शांत रहो। दुखों के बंधनों से मुक्त होना है, कर्मों के बंधनों से मुक्त होना है, जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होना है, इस कर्म श्रृंखलाओं की परंपराओं से मुक्त होना है। तो ज्ञानी कहते हैं कि अपनी स्वयं की आत्मशक्ति को पहचानो और उस आत्मशक्ति को जगाते हुए आगे बढ़ो। किंतु पहुंचना उस सीमा पर जिसके आगे राह नहीं, ये लक्ष्य है हमारे जीवन का। तब तक चलते रहना है, तब तक आगे बढ़ते रहना है
जब तक कि हमारी अंतिम मंजिल, अंतिम लक्ष्य हमें नहीं मिल जाता, तो उसके लिए कहा कि व्यक्ति विचार करे कि इस दुनिया के अंदर ना तो कोई चीज इष्ट है ना अनिष्ट है, ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा है। ये सब तो हमारे ज्ञान में झलकने वाले ज्ञेय पदार्थ हैं। सारे ही ज्ञान के सिर्फ ज्ञेय हैं, यानी जानने योग्य हैं, देखने योग्य हैं। लेकिन इन सब चीजों के अंदर उलझने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को भूल करके पथ में आने वाले प्रलोभनों में उलझ जाता है, वो कभी भी अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर पाता। क्योंकि जीवन के पथ में सुख के सुंदर फूल भी खिलते हैं तो दुख के कांटे भी आते हैं। लेकिन समझदार व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखने वाला व्यक्ति ना सुख के फूलों में उलझता है, ना ही दुख के कांटों में उलझता है। वो दोनों से निरपेक्ष होकर के चलता है। हो निरपेक्ष करो निज अनुभव। निज का यानी स्वयं का अनुभव करने के लिए, स्वयं की आत्मशक्ति को पहचानने के लिए, क्योंकि जिसने स्वयं की आत्मशक्ति को जाना, पहचाना और उसे उद्घाटित करने का पुरुषार्थ किया, वही व्यक्ति इस दुनिया के अंदर कामयाब हुआ है। उसी ने सफलता हासिल की है। आप भौतिक जगत के अंदर भी देख लीजिए। अगर समझ लो किसी व्यक्ति ने अपना गोल सेट किया है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो वो 5 साल 7 साल जो भी उसको लगते हैं, अपना पूरा फोकस जो है वो अपने लक्ष्य की तरफ रखता है। इस बात को वो याद रखता है कि रास्ते में बहुत सारे सुख दुख के, प्रलोभन के फूल भी खिलेंगे और कांटे भी आएंगे, लेकिन मेरा लक्ष्य जो है वो इन सब से परे हट करके आगे बढ़ जाना है। पूरी मेहनत करके, वह रात दिन जाग करके, सभी प्रकार के सुख सुविधाओं का त्याग करके, फिर चाहे उसे घर से दूर रहना पड़े, अपने माता पिता से दूर रहना पड़े, घर की सुख सुविधाओं को छोड़ना पड़े और बाहर जाकर के कितने भी कष्टों के अंदर, असुविधाओं के अंदर रहना पड़े, तो व्यक्ति उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। वो ये सोचता है कि बस थोड़े समय की बात है, अगर मैं कुछ पाने के लिए कुछ खोऊंगा नहीं तो मैं कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। अगर इस जीवन के लक्ष्य को, यानी यह लौकिक लक्ष्य को पाने के लिए भी व्यक्ति को इतना कुछ करना पड़ता है, तो आप सोचिए, अध्यात्म जगत में जहां परमात्मा बनने की बात हो, जहां स्वयं की आत्म शक्तियों को जागृत करने की बात हो, वहां पर कितना निरपेक्ष रहने की आवश्यकता है। और जितना जितना व्यक्ति इन सब चीजों से निरपेक्ष बनता जाएगा, निरपेक्ष बनने का मतलब एकाकी रह जाने से नहीं है। सभी चीजों से मुंह मोड़ लेने का नाम निरपेक्ष होना नहीं है। सारे संबंधों को तोड़ देने का नाम निरपेक्ष होना नहीं है। बस अपना गोल सेट करने की बात है, अपने लक्ष्य को याद रखने की बात है, और उस लक्ष्य को पाने के लिए ये जो छोटी मोटी सुविधा या दुविधा जो भी है, उन चीजों से निरपेक्ष बनना है, भीतर से निरपेक्ष बनना है। और जो व्यक्ति एक बार इस बात को जान लेता है, समझ लेता है कि
एक साधारण सा इस जीवन का यानी सिर्फ आजीविका के लिए, पैसा कमाने के लिए भी व्यक्ति को बहुत सारी चीजों से कितना निरपेक्ष होना पड़ता है। जैसे अगर वो बाहर कहीं जॉब कर रहा है, पैसा कमा रहा है, तो उसे अपनी धरती, अपनी जन्मभूमि, अपने सगे संबंधी, अपने माँ बाप, परिवार, सबको छोड़ करके उसे दूर जाकर के भी रहना होता है। यानी वो इन सब चीजों से निरपेक्ष होता है, तब वो इस जीवन के अंदर धन अर्जित कर सकता है, या अन्य कुछ बनना चाहता है तो वो बन सकता है। तो ठीक इसी प्रकार से ज्ञानी जन कहते हैं कि अध्यात्म जीवन में जो हमारा लक्ष्य है, बंधनों से मुक्त होने का, जन्म मरण की परंपरा से बचने का, मुक्त होने का, दुखों से मुक्त होने का, जो एक भीतर की शक्ति को जागृत करके परमात्मा स्वरूप को हासिल करने का जो लक्ष्य है, उसके लिए सबसे पहली बात है कि व्यक्ति ये जाने कि इस दुनिया के अंदर ना कुछ अच्छा है ना बुरा है, जो जैसा है वैसा ही है। हमारी अपनी दृष्टि, हमारी अपनी सोच ही व्यक्ति को अच्छा या बुरा बना देती है, वस्तु को इष्ट या अनिष्ट मान लेती है, समझ लेती है। जिसकी जैसी दृष्टि होती है, उसको पदार्थ या व्यक्ति या वस्तु उसी रूप में नजर आती है जिस रूप में वो उसे देखता है। तो ज्ञानी यहाँ कह रहे हैं कि इस बात को पहले तय कर लो कि ये सारा जो भी दृश्यमान जगत है, ये सिर्फ ज्ञान का ज्ञेय है। सारे पदार्थ सिर्फ ज्ञान के अंदर आ रहे हैं, यानी दिखाई दे रहे हैं। इन सब से हो निरपेक्ष, करो निज अनुभव। अगर निरपेक्ष नहीं बनेंगे तो पग पग पर हम उलझते चले जाएंगे। सुख में भी उलझेगा व्यक्ति और दुखों में भी उलझेगा, अभाव में भी उलझेगा और सद्भाव में भी उलझेगा। हर तरह से वह उलझता चला जाएगा, बंधता चला जाएगा। और ज्ञानी कह रहे हैं कि हो निरपेक्ष, करो निज अनुभव। निरपेक्ष बनना है। अब देखिए, दो बातें हैं। व्यवहारिक जीवन जीते हुए, इस शरीर के साथ जीते हुए व्यक्ति पूर्णतया निरपेक्ष बनकर के नहीं जी सकता। उसे हर चीज की अपेक्षा होती है। हर परिवार में एक दूसरे के साथ उम्मीद होती है, अपेक्षाएं होती है, सहयोग की भावना होती है। लेकिन ज्ञानी कह रहे हैं कि बाहर से सबको सहयोग दो, सबका सहयोग लो, कम से कम अपेक्षाओं के साथ जियो, लेकिन भीतर से जहां जहां भी जो भी चीजें तुमको रोक रही है, तुमको बांध रही है, तुम्हारे लक्ष्य से तुम्हें भटका रही है, उससे तुम निरपेक्ष बनने का प्रयास करो, पुरुषार्थ करो। और जब निरपेक्ष बनेंगे तभी निज का अनुभव हो पाएगा, तभी हम खुद से खुद की मुलाकात कर पाएंगे। और सचमुच वही कामयाब व्यक्ति होता है, वही सफल व्यक्ति कहलाता है जो खुद से खुद की मुलाकात कर ले। इस दुनिया में उसने बड़ी बात कर ली कि इस दुनिया में उसने बड़ी बात कर ली जिसने खुद से खुद की मुलाकात कर ली, कि जिसने खुद से खुद की मुलाकात कर ली। तो आप हम सभी इस मार्ग की ओर आगे बढ़ें और निरपेक्ष भाव को साधने का अभ्यास और पुरुषार्थ करें। इन्हीं शुभ और मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।